हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले भी एक बार रिवीजन करा देना, समझ लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। क्योंकि बस ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग समझे थे एक परचेज और सेल से संबंधित होता है कि आपने कितने में परचेज किया और कितने में सेल किया, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है। ये हम लोग पढ़े थे ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु को हम परचेज किए कितने रुपए में और सेल कर दे कितने रुपए में, 120 रुपए। बस इसी से संबंधित होगा और कोई एक्सपेंस में शामिल नहीं। वो कौन से अकाउंट होगा? और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था कि जिसमें क्या होगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाला जाए। आया समझे ना। और उसमें जितने भी बिजनेस को चलाने मैनेज करने एक्सपेंस होंगे वो सभी एक्सपेंस क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। और वही रिबन प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उससे माइनस करेंगे। और यदि अमाउंट माइनस में आ गया तो लॉस, और यदि प्लस में आ गया तो प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है। इतना क्लियर है ना। और आज हम जानने वाले हैं क्या, बैलेंस शीट क्या है। याद रखिएगा, जो बैलेंस शीट होता है ना, यह एसेट्स और लायबिलिटीज का रिलेशनशिप होता है। किसका किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या, क्या चीज? एसेट्स और लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज आप लोग पढ़े हैं ना, कर्ज होता है। और उसके बाद से एसेट्स। बंद करो, बाद में बतियाना। वो दो क्लास में है, पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। समझ लीजिए किसका किसका रिलेशनशिप होगा, एसेट्स और एसेट्स क्या है, तो वे वस्तुएं जो बिजनेस को चलाने में काम कर आती है वो क्या कहलाएंगी, लायबिलिटीज। जो हमारे बिजनेस के ऊपर पैसा बकाया है वो क्या है, लायबिलिटीज, यानी कि तो कभी भी एसेट से लायबिलिटीज कम नहीं होना चाहिए और नहीं ज्यादा होना चाहिए। आ रहा समझे ना। और ना ही लायबिलिटीज ज्यादा होना चाहिए और एसेट्स कम होना चाहिए। एक एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर जो आपके बिजनेस में उदाहरण के तौर पे क्या है, 100 रुपए लायबिलिटीज है और 90 रुपए क्या है, एसेट्स। लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा, और एसेट्स। अगर जो ये लायबिलिटीज ये कर्ज आपको कंप्लीट करना हो, देना हो, तो आप अपने सारी संपत्ति को सेल कर देंगे। तो सेल करेंगे तो कितना अमाउंट मिलेगा, और कर्ज कितना देना है, 100। फिर भी कितना रह जाएगा, 10 कहाँ से लाने जाएंगे, फिर भी लायबिलिटीज रह जाएगा ना। दूसरी चीज कि अगर जो आपके ऊपर लायबिलिटीज अगर जो 100 रुपए का है, तो 100 रुपए का ही तो सामान आपके बिजनेस में होना चाहिए ना, क्योंकि 100 रुपए का ही सामान आपने कर्ज लेकर के अपने बिजनेस में लगाया, तो 100 रुपए से ज्यादा का नहीं। ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इतना क्लियर है ना। जैसे देखिए सबसे पहले कह रहा बैलेंस शीट, ऊपर क्या कह रहा है, बैलेंस। और बैलेंस शीट में क्या कह रहा है, द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट समरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। कि जो बैलेंस शीट होता है वो एक क्या है, स्टेटमेंट, एक समरी है। किसका, तो एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस में कितना एसेट्स और कितना लायबिलिटीज है ये पता करना है, तो किसके माध्यम से, बैलेंस। जो आकर द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। कि जो हमारा क्या है, बैलेंस शीट है, वो एक्सेस करता है कि कहीं एसेट से ओवर यानी कि एसेट से ज्यादा लायबिलिटीज तो नहीं है ना। जैसे अभी हमने बताया लायबिलिटी ज्यादा और एसेट्स क्या हो, कम हो। तो एसेट्स और जो सेल करके भी आपको देनी है तो भी आपके ऊपर लायबिलिटीज रह जाए। आ रहा समझ में ना। तो पता चले जिससे हम कर्ज लिए हैं वो कहे आप खुद को बेच दीजिए, वो समझ में आ रहा है, लेकिन हमको हमारा पैसा मिलना चाहिए। तो आप खुद को बेचने जाएंगे, हाँ। आ रहा समझ में ना। तब क्या करेंगे, घर बेचेंगे, हाँ, तो रहेंगे कहाँ। तो इतना याद रखिए कि हमेशा दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो कह रहा है द बैलेंस शीट प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन एक्सेस। कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है वो एक हेल्प करता है कि हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में।
इंफॉर्मेशन क्या कि यदि कोई बिजनेस का मालिक क्या कहलाएगा, कैपिटल। अगर जो बिजनेस में 100 रुपया लगाया है तो 100 रुपया बिजनेस के ऊपर क्या है, लाइबिलिटीज, क्या है, लाइबिलिटी यानी खर्च है। तो 100 रुपए का सामान आखिर बिजनेस में है या नहीं, ये इंफॉर्मेशन निकालना है तो किसके माध्यम से, जो बैलेंस शीट याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट। जो आप कह रहे हैं क्या, एक कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जिसके माध्यम से आपका जो कंपनी है उसका परफॉर्मेंस और उसका लंबे समय तक बना रहेगा। अगर तो यही सपोज करिए कि आपके बिजनेस में हर मंथ में या हर फाइनेंशियल ईयर में लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट्स क्या हो, कम हो, क्या आपका बिजनेस लंबे समय तक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। तो ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। और जो एक्सेस करेंगे उसको तभी तो पता चलेगा ना। और आगे कह रहा क्या, कंपनी यानी कि डे टू डे कि जितना भी आप काम करेंगे, अगर जो बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो क्या कहलाएगा, और कैपिटल अगर जो बिजनेस से कहे कि आप आपको हम क्या किए हैं, हमने लिए क्या बिजनेस, बिजनेस में ये कैपिटल कितना दिया, मान लेते हैं 100। तो अगर जो कैपिटल ये मैनेजमेंट रखे कि आप बताइए जितना हम आपको 100 रुपए दिए हैं तो अब किस दिन को आप किसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक कंपनी एसेट्स पार्ट में कि जो आपके बिजनेस में एसेट्स है वो कितने पार्ट में है, ये सारा आप किसके माध्यम से पता लगाएंगे, बैलेंस। कि आपके बिजनेस में जो क्या है लैंड एंड बिल्डिंग्स है वो कितने का है, जो आपके बिजनेस में फर्नीचर वो कितने का है, ये सारा किसके माध्यम से होगा, बैलेंस शीट के माध्यम। तो बैलेंस शीट क्या लागू, इतना तो क्लियर हो रहा है ना, इतना समझा रहा है ना। अब जैसे देखिए नीचे ले रहा है क्या क्या, तो कह रहा है यहाँ पर ये तो ऑल रेवेन्यू एंड ऑल एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज वंस और द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रिपेयर इज प्रिपेयर। अब याद रखिएगा जितना भी आपका रेवेन्यू होगा और जितना भी आपका क्या होगा एक्सपेंस होगा वो एक ही अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, लॉस, और अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा तो और अगर एक्सपेंस अकाउंट विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। याद रखिएगा कि अगर जो आपका प्रॉफिट हुआ है तो वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा। एग्जांपल के तौर पे आप अपना बिजनेस के लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट किए 2024, अब 1 अप्रैल 2024 हम एक मंथ का ही ले लेते हैं, यानी कि पहली तारीख से लेकर और 31 तारीख, टोटल एक मंथ। कितने में, एक मंथ। हम अपने बिजनेस में 100 रुपए कमाए, कितना कमाए, 100, जिसमें से एक्सपेंस कितना हो गया, 20। तो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट कितना होगा, 80। यही होगा ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो तो प्रिपेयर होगा, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो अगले मंथ के लिए, मान लीजिए अप्रैल का मंथ है, कौन सा मंथ है, अप्रैल का कौन सा आएगा, मई। तो मई के लिए जो आपका 80 रुपए अमाउंट है यह ओपनिंग बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। आया समझे ना। लेकिन अगर जो इस मंथ में आप 20 रुपए एक्सपेंस कर दिए हैं तो यह नेक्स्ट मंथ के लिए कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो खर्च कर दिए तो वो 20 रुपए जो आपने खर्च किया उस मंथ को चलाने में खर्च किया, इस मंथ चलाने में खर्च नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए आपको नेक्स्ट मंथ पे ले जाने की आवश्यकता। तो यहाँ कह रहा है कि ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज बंद, कि जितना भी रेवेन्यू और एक्सपेंस होगा वो सब क्लोज हो जाएगा और एक ही अकाउंट बनेगा, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, या तो प्रॉफिट का या तो लॉस। और आगे कह रहा है एक्सपेंस अकाउंट विल बी नॉट, कि एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनेगा, हैव ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग, कि अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस नहीं बने। क्योंकि अगर आपने आज 10 रुपए खर्च किया तो इस मंथ में अपने बिजनेस को चलाने के लिए खर्च किया है, तो इस मंथ को अगले मंथ में नहीं जोड़ा जाए ना, क्लियर है ना। और उसके बाद से आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडेड इन ए बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में
किसको किसको जोड़ा जाएगा एसेट्स और लायबिलिटीज के तौर पर। आ रहा समझ में ना। तो नीचे सबका इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे दिया है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ऑफिस, दिख रहा है ना। यानी इन सभी को जोड़ा जाए, जिसमें दे रहा है क्या, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, ये आप लोग पढ़े हैं ना। हाँ, उसके नीचे दे रहा है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या है, जैसे कोई सामान हम खरीदें और कुछ मिनट तक ही काम करे और उसका वो क्या हो जाए, खत्म, वो हमारा क्या है, वेस्टिंग एसेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको ये व्हाइट बोर्ड साफ करना है, आया समझे ना। इसके लिए कोलिन लेकर के आगे सफाई करने के लिए, आया समझे ना। अब लेकर के आगे हम सफाई करने लगे, धीरे धीरे वो क्या होता गया, वेस्ट होता। एसेट्स तो है, क्योंकि अगर जो वो नहीं रहे तो साफ नहीं होगा, साफ नहीं होगा तो प्रॉपर दिखेगा नहीं तो क्लास नहीं। इतना क्लियर है ना। तो जो मिनट में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो हमारा क्या है, वेस्टिंग एसेट्स। और लिक्विड एसेट्स के आप लोग पढ़े थे, करंट एसेट्स का एक दूसरा नाम क्या होता है, लिक्विड या फ्लोटिंग एसेट्स, क्योंकि इसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहे। ज्यादा सेल कर दिए तो ज्यादा इनकम हो गया, कैश ज्यादा हो गया, ज्यादा अगर जो परचेज कर लिए तो पैसा ज्यादा चला गया, पैसा कम पड़ गया ना। समझा रहा है ना। आगे वही दे रहा है, ये सभी एसेट्स का नाम दिया, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट एंड गुडविल। कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल आप लोग अभी पढ़े नहीं, अभी आगे बताएंगे। कॉपीराइट क्या लगभग ये पता है ना, कॉपीराइट आप लोग अधिकांश सुने होंगे, यूट्यूब पे वीडियो जो डाला जाता है कॉपीराइट। पहले से कोई वीडियो डाल दिया हो, उसी मेथड से सारा वीडियो डाल दें, कॉपीराइट में चला, आपने उनका नकल करके डालो, किसमें चला जाएगा, कॉपीराइट। दूसरी चीज पेटेंट एंड गुडविल, इंटेलिजिबल एसेट्स में आ जाएगा। इंटेलिजिबल एसेट्स क्या है, तो समझ लीजिए कि बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ऐसे भी अमाउंट है, कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है कि अगर जो आपकी कंपनी आज एक नई एसेट्स तैयार की है, क्या किया है, नया एसेट्स तैयार किया, अब आपको देखने में लग रहा है कि नहीं हमारी कंपनी ने नया एसेट्स तैयार किया, अब इसके पहले कोई वो एसेट्स बना करके कंप्लीट कर दो, आपका वो किसमें चला जाएगा, कॉपीराइट में चला जाएगा। आ समझे ना। एसेट्स तो है लेकिन आपने कॉपी करके बनाया, आपने पहले पेटेंट, और पेटेंट के आगे, तो पेटेंट क्या आप समझ लीजिए, जैसे अगर जो कोई भी व्यक्ति कोई नया गुड्स जो बनाता है ना, तो अपने नाम पे पेटेंट कराता है कि इसको हमने बनाया है, आया समझे ना। और वो लगभग 10 साल तक वैलिड रहता है, तब तक 10 साल, 10 साल तक वैलिड रहता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग सुने होंगे, कंपनी कोको कोला है ना, पेप्सी जैसा वैसे कोको कोला, तो अभी तक वो अपने उसका जो है ना, वो अपने एसेट्स का जो वही कोको कोला बना तो उसका पेटेंट नहीं करा, अपने नाम पे दर्ज नहीं करा, आया समझे ना। अब अगर जो अपने नाम पे दर्ज नहीं कराया, दूसरा कोई वस्तु दूसरा कोई व्यक्ति बना लेता है तो वो कॉपीराइट में नहीं काउंट किया जाए। जैसे आज आप एक वीडियो बना लीजिए, क्लास पढ़ा रहे हैं और क्लास में आप बैलेंस शीट पर एक अच्छे से वीडियो बना लीजिए, आ रहा समझे ना। और आप वीडियो जो है वो पोस्ट ना करें, दूसरा कोई सेम उसी मेथड से वैसे ही वीडियो बना करके डाल, तो पोस्ट कर दिया, बाद में आप बनाए तो आपके आपका किसमें चला जाएगा, लेकिन अगर आप पहले बना दिए हैं और बनाने के बाद पहले ही यदि आप पोस्ट कर दिए तो वो आपके नाम पे क्या हो चुका है, पेटेंट हो चुका है, आपके नाम पे क्या हो गया, पेटेंट। अब दूसरा कोई बनाएगा तो उसका कॉपीराइट में जाएगा, आपका नहीं जाएगा। तो वैसे यदि आपका बिजनेस है उसको अपने नाम पे क्या करना होगा, पेटेंट कराना। और गुडविल, जैसे बैड डेट्स आप लोग पढ़े थे ना, बताए थे बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स, हाँ जैसे कोई किसी व्यक्ति से हम कोई सामान सेल किए और वो कभी मिलने वाला, आ रहा समझे ना। जैसे एग्जांपल दिए थे, हमारा बिजनेस पटरौना में है और दिल्ली का कोई व्यक्ति आया, आज सामान खरीदा, बोला हम कल दे देंगे, कल इधर ही रहना तो कल आपको लेके चले जाए। अब वो कल वो बिना दिए चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैड। अब वही अगर रिसीव हो जाए तो, हाँ, इतना क्लियर है ना। और उसके आगे वही दे रहा है, एसेट्स ही दे रहा है, जैसे एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार कराने के लिए कुछ एक्सपेंस हो रहा है, तो आपके प्रकार के एसेट्स है ना, कि आप बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, प्रचार प्रसार कराइए,
ना कोई जानेगा ना आपका बिजनेस आ समझे ना। तो एडवर्टाइजमेंट अगर जो कराना है तो भी आपका एक प्रकार का क्या है, एसेट्स। अब उसके जस्ट नीचे आ जाइए, अगला यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया। क्या दिया है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में देखिए एक तरफ लाइबिलिटीज है तो दूसरी तरफ एसेट्स। जो हम लोग पढ़े हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। कैपिटल दिया है, कैपिटल क्या होगा, अगर जो आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप अपने बिजनेस में 10 रुपए लगा रहे हैं तो बिजनेस का एक लाइबिलिटीज है कि वो 10 रुपए आपको वापस करेगा। तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है, तो किधर रखा है, लाइबिलिटीज। अब यदि आप अपने बिजनेस अपने निजी खर्च के लिए पैसा ले लीजिए तो आप कर्ज लिए कि नहीं लिए, तो किधर है, लाइबिलिटी। नेट लॉस, जब लॉस होगा तो भी क्या होगा, कर्ज होगा कि नहीं होगा। और नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे देखिए लेस और एड करके दिया है। क्या दिया है, लेस और एड। इन सब का मतलब समझ लीजिए, आप लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है तो ड्राविंग होता है, और ड्राविंग मालिक की पूंजी को घटाता है। क्या करता है, घटाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप अपने बिजनेस में आज 10,000 रुपये लगा लें, कितना, 10,000, तो ये 10,000 रुपये आपके लिए क्या है, कैपिटल। क्या है, कैपिटल। और नेक्स्ट डे, अगले दिन आप अपने निजी खर्च के लिए 2,000 रुपये इसमें से ले लीजिए। कितना रुपए, तो ये आपके कैपिटल को घटाएगा कि नहीं घटाएगा। तो वही यहाँ पे देखिए कैपिटल 10,000 है तो ड्राविंग कितना ले लिया, तो उसके बाद से आपका नेट अमाउंट कितना बचेगा कैपिटल का, इतना क्लियर है ना। और उससे अगर नेट लॉस, तो आप लोग पढ़े हैं कि बिजनेस में जब लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है, और जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है कैपिटल इंक्रीज होता है। ये हम लोग पढ़े हैं ना। तो अगर जो लॉस होगा तो बिजनेस का कैपिटल क्या करेगा, घटाएगा, और अगर वही प्रॉफिट होगा क्या किया जाएगा, बढ़ाएगा। सपोज कर इसमें 1,000 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, तो डिक्रीज करेगा ना, कितना बच गया, 7। अब इसी में 2,000 का प्रॉफिट हुआ, वो ऐड करेगा, इनका कितना हो गया टोटल। यानी कि बिजनेस का मालिक 10,000 लगाया था, 2,000 अपने निजी खर्च में निकाले, कितना बचा, 8,000। 1,000 बिजनेस को चलाने में लॉस चला गया तो कितना बचा, 2,000 प्रॉफिट कमा लिए तो कितना बच गया, कितना क्लियर है ना। तो टोटल कैपिटल का भी अमाउंट कितना बच जाएगा, प्लस इसी में कैपिटल अपने माध्यम जो पैसा लिया था वो किसी हो सकता है दे दिया था ब्याज के तौर पर, कि आप पैसा ले लीजिए और इसका 10% या 15% ब्याज हमको दे दीजिए। तो उस कैपिटल के माध्यम से ही तो ब्याज का पैसा कमाया हमने। अब ब्याज के पैसे से उसने कमा लिया 500 रुपये, तो उसको भी क्या कर लेंगे, ऐड। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9,000। इतना क्लियर है ना। अब वही यहाँ समझा रहा है कि अगर जो कैपिटल है तो ड्राइविंग को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अगर जो लॉस होगा तो भी क्या किया जाएगा, माइनस। प्रॉफिट होगा तो क्या किया जाएगा, ऐड। और अगर जो कैपिटल के ऊपर ब्याज मिलेगा तो भी क्या किया जाएगा। इतना क्लियर है ना। और उसके आगे कह रहा है क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लंबे समय तक के लिए यदि आप कोई लोन ले ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे सपोज करिए कि अगर तुम बैंक में चले गए और आज बैंक से लोन ले लिए कि 10 साल के बाद हम आपको ये पैसा क्या करेंगे, वापस करेंगे। जैसे इससे पहले किसान क्रेडिट स्कोर मिलता था, पता है आप लोगों को, केसीसी जिसको बोलते थे। अरे समझे ना, जो आप लोग देखे होंगे मिला होगा, काफी लोग का माफी हुआ। अरे समझे ना। तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाएगा कि यदि आप अपने बिजनेस के ऊपर या अपनी जमीन जायदाद के ऊपर कोई क्या कर ली, हाँ कर्ज ले ले, वो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। उसके नीचे दिया क्या, लॉन्ग टर्म डिपोजिट। लॉन्ग टर्म डिपोजिट, डिपोजिट का मतलब जमा करना, विड्रा का मतलब निकालना। तो आप किसी बैंक में 10,000 रुपये जमा कर दिए, बैंक वाले ने ये कहा कि अगर जो आप हमारे यहाँ 10,000 जमा करेंगे तो 5 साल के बाद आपको 5,000 के बजाय 10,000 मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट किए कि नहीं किए, लंबे समय तक के लिए जमा किए हैं ना। तो अगर जो न मिले या बाद में मिलेगा तो भी एक प्रकार का क्या है, लाइबिलिटी। और आकर करेंट लाइबिलिटी, करंट यानी कि जो समय कम समय के लिए लाइबिलिटीज कर्ज रहे। जैसे सबसे पहले दे रहा है इनकम रिसीव,
इन एडवांस। इनकम का मतलब क्या होता है? वही रेवेन्यू जो कमाते हैं। रिसीव इन एडवांस, जो मिला है आपको एडवांस में। आप हमारे यहाँ चले गए कोई सामान खरीदने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर रिमोट खरीदने के लिए, रिमोट हमारे पास नहीं है। हम आपसे कह दिए कि 500 का रिमोट है, आप कम से कम 200 हमारे पास जमा कर दीजिए, तो अगले दिन मंगा करके हम दे देंगे आप। तो आप 200 हमारे पास एडवांस में जमा कर दीजिए। तो जब तक कि गुड्स हम आपको देंगे नहीं, तब तक वो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है? लाइबिलिटीज है ना, तो फिक्स तो नहीं है ना, करेंट है। क्योंकि अगर जो हम अगले दिन गुड्स मंगा करके आपको दे देंगे तो हमारी लाइबिलिटीज। अगला कह रहा है लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस। लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस, अगर जो आप खर्च किए हैं, जैसे आप लोग जाते हैं, मतलब आपका परिचय का दुकान है ना, चाय पी लेंगे, कहेंगे हम आपको कल पैसा दे देंगे, ऐसा होगा ना? आपने एक्सपेंस तो किया, लेकिन क्या फिक्स है? अगले दिन गए जाएंगे, कहेंगे जो हम कल चाय पिए थे आपसे उसका पैसा दे दीजिए। लाइबिलिटीज तो है लेकिन लंबे समय के लिए। अगला कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या आप लोग पढ़े हैं ना? क्रेडिटर्स और डेब्टर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? सप्लायर, जिससे हम सामान खरीदते हैं। और डेब्टर्स क्या होता है? कस्टमर। क्या होता है? कस्टमर, यानी कि हाँ, जिस जो हमसे सामान खरीदता है, जिससे हम सामान खरीद के लेके आए हैं। सपोज करिए अगर ये रिमोट हम आपसे बेच रहे हैं, तो आप हमारे लिए क्या है? कस्टमर, यानी कि डेब्टर्स हैं। और किसी से हम खरीद के लाए तभी तो आपसे बेचेंगे ना। तो हम जिससे खरीद के लाए हमारा क्या है? क्रेडिटर्स, यानी कि तो जहां से हम खरीद के लेके आ रहे हैं और उससे 10 रुपए का सामान 5 रुपए 5 रुपए बाकी लगा, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है? और अगला कह रहा बिल पेएबल, किसी को पैसा देना है, पे करना, आपके ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है? और अगला कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट के जिसको ओडी अकाउंट बोलते हैं। आप लोग क्रेडिट कार्ड सुने हैं ना, कि बैंक में पैसा नहीं रहता है, फिर हम लोग लोन के तौर पे ले सकते हैं। अरे समझे ना, तो ये लंबे समय तक ये नहीं होता है। अगर आप ले लिए हैं तो नेक्स्ट मंथ में आपको जमा करना है उसका amount। अरे समझे ना। और उसका क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या है? कम समय के लिए। यदि हम अपने दोस्त से बोल दिए कि आज हमको 10,000 रुपए दे देना, हम तुमको कल या परसों दे दे, 10,000 दे दिया, हमारे पर लाइबिलिटीज तो है, लेकिन शॉर्ट समय के लिए, लंबे समय तक के लिए। तो जितना लाइबिलिटीज, कौन सा क्या लाइबिलिटीज समझा रहा है ना। और लाइबिलिटीज से आगे देखिए क्या दे रहा है? गुडविल क्या, अभी हमने आपको बताया ही, गुडविल का तो आपका एक प्रकार का एसेट्स बना कि नहीं बना। उसके बाद से पेटेंट। पेटेंट और कॉपीराइट, ये बिजनेस को चलाने के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हम लोग पढ़े हैं एलिजिबल एसेट्स। आ रहा समझे ना। कॉपीराइट क्या है? पहले पेटेंट समझ लेते हैं। कोई वस्तु हम बनाए तो उसको अपने नाम पे पेटेंट कराएंगे, नहीं कराएंगे तो हमारा एसेट्स। दूसरा कोई बना लेगा, अपने नाम पे पेटेंट करा दिए, उसको लगने में कुछ खर्च लगा, पेटेंट हुआ हमारे बिजनेस में ना। वो क्या है? कॉपीराइट, जो अभी हमने आपको बताया है। लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर मोटर व्हीकल, कोई आप वाहन खरीद लिए जो आपको बिजनेस चलाने में मदद कर रहा है। अगला फर्नीचर, उसके आगे रहा क्या? लॉस टूल्स। बिजनेस को चलाने के लिए किसी टूल्स की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे रेंच होता है ना, जिसको रेंच बोलते हैं, टूल्स होता है, उसकी आवश्यकता पड़ रही है। अब उसके नीचे कह रहा है क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप अपने बिजनेस में लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका एक प्रकार का एसेट्स है कि नहीं है? और अगला कह रहा है करंट एसेट्स में आ जाएगा क्या? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कम समय के लिए इन्वेस्ट की। अरे समझे ना, कम समय के लिए इन्वेस्ट किया। जैसे कुछ ऐसे बिजनेस है ना जो सीजनल चलते हैं। सीजनल क्या? सीजन आया तो चलेगा, नहीं आया तो नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी सीजन आ रहा है किसका? हाँ, लीची और आम का है ना, मैंगो। दूसरा क्या? गेहूं का। गेहूं का जो काटने वाला। आ रहा समझे ना। तो आप अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगा दिए, बिजनेस क्या, एक ट्रैक्टर खरीद लिया और एक क्या खरीद लिया? गेहूं को काटने वाला खरीद। आ रहा समझे ना। सीजनल है, वो लंबे समय तक के लिए काम नहीं आएगा, लेकिन 2-3 महीने ही काम आएगा। वो आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट। अगला कह रहा है क्या? आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम तो हो रहा है लेकिन किसी अदर किसी माध्यम से। बिजनेस आप कमा रहे हैं, बिजनेस आप चला रहे हैं, लेकिन उसी बिजनेस का कोई अदर आप इनकम कमा कर रही।
इसको साइड इनकम बोला जाता है। अगला कह रहा है क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड और पोस्टपेड दो चीज होता है। हाँ, जैसे मोबाइल प्रीपेड और पोस्टपेड आते हैं, तो सभी लोग प्रीपेड यूज करते हैं, पोस्टपेड नहीं यूज करते। प्रीपेड आपको मंथली रिचार्ज कराना पड़ता है, पोस्टपेड डाक के द्वारा आपके घर आएगा, आप उसके माध्यम से रिचार्ज करें। हार समझे ना, है समझ लो। पोस्टपेड क्या है कि जैसे आपका जो अकाउंट है ना, जो आप सिम यूज करेंगे, उसका एक ही बार जैसे बिजली का बिल आता है ना, वैसे आपको मिलेगा, तब आपको पेमेंट करना। आप जितना यूज करना है करिए, जैसे बिजली आपको जितना यूज करना होता है करते हैं, मंथली में आपको बिल मिल जाता है, उसके साथ आपको पेमेंट करना है। उसी प्रकार से, हाँ उसी प्रकार से पोस्टपेड भी है। आ रहा समझे ना। तो पोस्टपेड की बात नहीं है, प्रीपेड की बात है, जो जस्ट आपको करना है। आ रहा समझे ना, कहीं आप गए खर्च कर लिए, प्रीपेड में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक क्या आप लोग पढ़े हैं ना, कि जो फाइनेंशियल खत्म हो रहा है और कुछ गुड्स रह गया, वो क्या एसेट्स है कि नहीं है। और अगला कह रहा है सन्नी डेप्टर्स, कस्टमर। कस्टमर है कि नहीं है। बिल रिसेबल, पैसा किसी से क्या करना हो, पाना हो, तो पाएंगे तो हमारे बिजनेस में कैश आएगा ना, एसेट्स है कि नहीं है। कैश एट बैंक, जो कैश आपके पास बैंक में, या कैश इन हैंड जो आपके पास है, पास हमारे कैश है तो भी हमारा एसेट्स है कि नहीं है। बैंक में जो रखे हैं तो भी हमारा एसेट्स है कि नहीं है। तो सभी एसेट्स को एक तरफ और लायबिलिटीज को एक तरफ, तो दोनों का अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। जो नीचे प्रिपेयर करने के लिए एक बैलेंस शीट दिया, दिख रहा है ना, ये बैलेंस शीट दिख रहा है ना। अब प्रिपेयर करना होगा आपको, खुद से करना है क्या, तो कैपिटल किधर चला जाएगा, लायबिलिटीज। ड्राइविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लायबिलिटीज। नेट लॉस, बिल्डिंग, लायबिलिटीज। एसेट्स में चला जाएगा ना। प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, गुडविल, सन्नी क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, सन्नी डेब्टर्स, एसेट्स। बिल रिसीवेबल, एसेट्स। कैश इन हैंड, एसेट्स। कैश एट बैंक, एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन, लायबिलिटीज है। अब देखिए दो चीज दिया, एक डिपॉजिट सीआर दिया है, और दूसरा क्रेडिट, और दूसरा क्या दिया है, डिपॉजिट। यानी कि जो आपका एसेट्स है वो डेबिट, और जो आपके ऊपर लायबिलिटीज है वो क्या है, तो ये किधर लायबिलिटीज की तरफ, और ये एसेट्स। उसका अगला देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट इधर चला जाएगा, लायबिलिटी जो लोन का खाता होता है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटीज में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है कि आप किसी को सैलरी देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसका से प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट्स है। और कमीशन, कमीशन एक्रूड यानी कि इनकम हो रहा है ना, तो भी आपका क्या है। अब यही पहचान के अलग अलग करना है। नीचे देखिए फॉर्मेट दिया है, वही नीचे सॉल्व किया है, लेकिन हम लोग को नीचे से मतलब नहीं है, पहले हमको खुद से सॉल्व करना है। आ रहा समझे ना। देखिए हम प्रिपेयर करके यहाँ बता दे रहे हैं, आप लोग एक्सेल ओपन करिए। क्या ओपन कर लिए। अब एक्सेल में हमको एक तरफ लायबिलिटीज रखना है और दूसरी तरफ एसेट्स रख। सबसे पहले फॉर्मेट हम यही नीचे से ही ले लेते हैं। पहले हेडिंग दे दिया क्या है, बैलेंस शीट प्रिपेयर। हो जाएगा ना। अब ये बैलेंस शीट में हम, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ। चलिए एक तरफ क्या करना है, लायबिलिटीज, यहाँ पे कर दिए लायबिलिटीज। अब इस लायबिलिटीज में यहाँ पर भी अमाउंट रखना है। क्या रखना है, अमाउंट। और आगे भी एक बार और यहाँ पे अमाउंट रखना। चलिए एक छोड़ करके यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेट्स। हाँ एसेट्स हो जाएगा ना। यहाँ क्या दे दिया आगे, एसेट्स। और एसेट्स के आगे क्या है, बस वही अमाउंट ही दिया है ना, तो यही दो अमाउंट को हम यहाँ आगे ले, हो जाएगा ना। चलिए थोड़ा सबका साइज एडजस्ट कर लेते हैं।
बोल्ड, साइज बड़ा, कलर कर लिख ताकि हमारा हेडिंग पता चले, है ना। इसका बॉर्डर भी लगा देते, हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या पहचानना है, जो एसेट्स हो उसको एसेट्स में रखना है और जो लायबिलिटी जो उसको liability। तो चलिए पहचानिए एक एक करके। सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल। तो हम ले लिए पहला क्या, कैपिटल किधर रहेगा, लायबिलिटी कितने का है, 1,20,000। उसके बाद फिर अगला क्या दिया है, ड्राविंग। ड्राविंग कितने का है, 6,000 का है ना। ड्राविंग हो गया कितने का, 6। ड्राविंग के बाद इंटरेस्ट ऑन, अगला लिए हम इंटरेस्ट ऑन, ये कितने का है, हाँ 7,000, 7,000। उसके बाद एक और क्या है, नेट लॉस है ना। नेट लॉस कितने का है, 14,000। चलिए उसके बाद क्या दिया है, बिल्डिंग किधर चला जाएगा, एसेट्स में कितने का, एसेट्स आ गया, एसेट्स में आ गया बिल्डिंग कितने का, 32,000। सस्ता है। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स कितने का, 16,500। उसके बाद से आगे, हाँ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क किधर चला जाएगा, हाँ एसेट्स कितने का, 6,500। उसके आगे गुडविल भी किधर जाएगा, कितने का है, 7,000। हो जाएगा ना। उसके बाद से सन्नी क्रेडिटर्स क्या है, खरीदेंगे तो लाइबिलिटीज होगा ना, तो किधर आ जाएगा, अमाउंट कितना दिया है, राइट 14। उसके बाद से सन्नी डेप्टर्स, ये किधर चला जाएगा, कितने का है, 24,000। उसके बाद से बिल रिसेबल 18,000 रिसीव करेंगे ना, तो किसमें किधर आ जाएगा, कितने का, 18। नेक्स्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। पहले कैश इन हैंड देखिए कितने का है, 8,000। किधर आ जाएगा, 8,700। जस्ट उसके बाद कैश एट बैंक कितने का, कि अभी हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ कितना, 15,300। अगला लॉन्ग टर्म लोन कितने का है, किधर चला जाएगा, लायबिलिटीज कितने का लोन ले लिए, 20,000। इतना पैसा हम लोग क्या करेंगे जी, डिपॉजिट किसमें चला जाएगा, क्रेडिट है तो लायबिलिटीज कितने का, 15,000। हाँ ओवरड्राफ्ट ओडी अकाउंट लायबिलिटीज है ना, कितने का है, 8,000। उसके बाद क्या है, कितने का है, 21,000। किधर चला जाएगा, एसेट्स 21,000 का है ना। उसके बाद सैलरी लायबिलिटीज है ना, सैलरी किधर आ जाएगा, लायबिलिटीज कितने का है, 6,500 ही है ना, 6,000। जस्ट आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, तो किधर चला जाएगा, एसेट्स कितने का है, 10,000। एसेट्स के बाद से प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, एसेट्स इंश्योरेंस ले रहे हैं ना, एसेट्स एक नहीं कितने का, 750 का है। उसके बाद से कमीशन एक्रूड, कमीशन रिसीव हो रहा है ना, कितना, बता तुम लोग, किस कमीशन में ले रहा हो तो 250 ही बस ले रहे हैं ना, कमीशन कम से कम 2.5 लाख लेना चाहिए नहीं। अगला क्या दिया है, 10,000। अब दोनों हम लोग डिवाइड कर चुके हैं ना, चलिए अब सबको जोड़ लेते हैं पहले। हाँ जोड़ना क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कैपिटल बिना से पैसा लगाया है, तो अगर जो ड्राविंग निकालेगा तो माइनस होगा,
इंटरेस्ट मिलेगा तो जोड़ा जाएगा और लॉस होगा तो घटाया जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ अमाउंट में आ गए इक्वल टू कैपिटल 1,20,000 लगाया था, जिसमें से माइनस हो गया कितना, बचेगा कितना 11,000, 1,14,000 प्लस फिर माइनस हो गया कितना 14,000, क्योंकि अभी तो लॉस और माइनस होगा ना। अब इसमें से फिर प्लस हो जाएगा कितना 7,000, कितना आ जाएगा 1,07,000। तो टोटल जो अभी आपका कैपिटल का लायबिलिटी वो कितना आया है 1,07,000। और ये सब मिल करके यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल टू सम, सबको क्या कर लेंगे सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज और कितने का हो रहा है ये सेम यही फॉर्मेटिंग हम लगा दिए यहाँ पर, हो जाएगा ना। हम नीचे काम करते हैं, देते हैं टोटल, टोटल अमाउंट लिख देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ का अमाउंट बराबर आना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिख लिए इक्वल टू सेलेक्ट प्लस और सेलेक्ट करके कितना आ रहा है 1,70,500, यही आया है ना। इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए हम लोग, वही आया है ना। चलिए नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। अब इधर ये इतना एसेट्स है ना, फिक्स एसेट्स है, इन सबको यहाँ पर जोड़ लेते हैं इक्वल टू सम, सेलेक्ट किए ब्रैकेट क्लोज और जो करंट है उसको एक पास जोड़ लेते हैं इक्वल टू सम, यहां से नीचे तक ब्रैकेट को क्लोज और नीचे इन्वेस्टमेंट है तो इक्वल टू सम और यहां से यहां तक सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज और अब वैसे ही टोटल अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा ना इक्वल टू सेलेक्ट प्लस और उसके बाद से तो कितना आया ऐसे 1,70,500 बराबर आया है ना। दोनों में कोई डिफरेंट है, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटीज की तरफ रखे हैं और जो एसेट्स है वो किसके तरफ, और बाय मिस्टेक अगर जो एसेट्स कहीं लायबिलिटीज में चला गया होता तो इतना अमाउंट इधर कम होता ही इतना अमाउंट इधर बढ़ जाता, सीधा 2 गुना डिफरेंट नजर आता। कैसे, अगर जो 250 कमीशन यहाँ मिल रहा है ना, ये 250 यहाँ से हट करके इसमें जुड़ गया, 250 यहाँ कम हो गया है ना, तो ये 250 क्या हो जाएगा बढ़, सीधा 2 गुना डिफरेंट दिखने लगे। कम तो 250 ही हुआ है लेकिन डिफरेंट कितना दिखेगा 500, यानी कि 2 गुना दिखने लगेगा। इसमें 500 कम, 250 कम हो, इसमें 250 क्या हुआ है, इतना क्लियर है ना। तो अभी हम लोग क्या किए बैलेंस शीट में लायबिलिटीज को अलग डिफाइन कर लिए और एसेट्स को अलग, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आप लोग भी जब लैब में जाएंगे तो ऐसे ही डेबिट लायबिलिटीज अलग और एसेट्स अलग पहचान करके उसको निकालें, हो जाएगा ना। नीचे प्रिपेयर के लिए दिया है, एक ये दिया है और जस्ट उसके नीचे एक और दिया होगा, 2 दिया, कितना दिया है। तो आप लोग जो है पहला वाला करके आइएगा, दूसरा वाला बनेगा तो फिर हम बता दें, क्लियर है ना। या दोनों प्रिपेयर कर लेंगे उसे तो और बेहतर रहेगा, ताकि पहचानना तो आ जाएगा ना कौन एसेट्स और कौन लायबिलिटी। हाँ हम दिखा दें, देख लो यही तो है, हो गया, अब हो जाएगा ना। हाँ इसके बाद से अगला हम लोग को जानना है क्या, पेटी कैश, और पेटी कैश के बाद हम लोग का लेसन स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, जीएसटी, क्लियर है ना। तो आज जो है आप लोग यहाँ तक पढ़ करके आइए लोग बैलेंस शीट।